पूरा वीडियो देख के जाइएगा। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। वेलकम टू सोइल पाटा। मैं संदीप पवार आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ट्रस्ट मी, आप ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का ये पूरा वीडियो देख के जाइएगा। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? जब भी आप लोग एटलस देखते हैं तो एटलस में ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया लिखा होता है। दैट मीन्स एटलस कभी भी जस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की बात नहीं करता है, वो डिफाइन करता है पूरे के पूरे ओशनिया रीजन को। व्हाट इट मीन्स सर? इसका सिंपल सा मतलब है कि सर ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक कॉन्टिनेंट तो है ही है, साथ ही ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट पार्ट है ओशनिया रीजन का। ओशनिया रीजन का क्या है? एक पार्ट है। तो आप लोग मैप में देख पा रहे हैं कि सर कुछ आइलैंड्स हैं जिनको हम लोग ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का पार्ट कंसिडर नहीं करते हैं, बट हाँ वो आइलैंड्स इंक्लूड किए जाते हैं ओशनिया में। एंड अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट इज द पार्ट ऑफ ओशनिया सब। तो देखते हैं कि ओशनिया बेसिकली है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि ओशनिया पैसिफिक ओशियन में एक रीजन है सर, जो कुछ छोटे छोटे पॉलिटिकल रीजन्स हैं या पॉलिटिकल कंट्रीज जिनका एक ग्रुप बना दिया और उनको डिफरेंट नाम लोग देते हैं। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं माइक्रोनेशिया, सेकेंड वन मेलेनेशिया, थर्ड इज पॉलिनेशिया, साथ ही आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलेशिया। तो आज हम लोग यही देखते हैं कि एक्चुअल में इसमें डिफरेंसेस है क्या, या इन कंट्रीज में या इन पर्टिकुलर रीजन्स में कौन कौन सी कंट्रीज वो इंक्लूड की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद माइक्रोनेशिया। रिमेंबर दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ ओशनिया रीजन सब। तो माइक्रोनेशिया है क्या? तो माइक्रोनेशिया एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड की जाती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पलाउ, सेकेंड फेडरेशन फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, थर्ड मार्शल आइलैंड, फोर्थ किरिबाती, एंड द लास्ट वन इज नाउरू। दीज आर द कंट्रीज सर जो किसका पार्ट है? माइक्रोनेशिया रीजन का पार्ट है। अल्टीमेटली माइक्रोनेशिया किसका पार्ट है? तो सर ओशनिया का पार्ट है। रिमेंबर नाउरू इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है बिकॉज पूरे ओशनिया रीजन में या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की बात करूं मैं तो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री जो होती है वो कौन सी हो जाती है? नाउरू होती है सब। लेट्स टॉक अबाउट द अदर रीजन विच इज मेलेनेशिया। अब मेलेनेशिया में हम लोग इंक्लूड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पापुआ न्यू गिनिया, सेकेंड इज सोलोमन आइलैंड, थर्ड इज वानुआतू, लास्ट इज फिजी। फिजी इंपॉर्टेंट कंट्री है, फिजी के बारे में जनरली आप सुनते भी रहते हैं, जानते भी इस कंट्री। फर्स्ट तो आप लोग को ध्यान रखना है कि सर ये जो आइलैंड कंट्रीज है, आइलैंड है इस ओशियन में है। सो रिमेंबर दिस ऑल आर लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन। किस ओशियन का पार्ट है ये? तो पैसिफिक ओशियन में पूरा का पूरा ओशनिया रीजन सर लोकेटेड और सिचुएटेड है। नाउ फिजी ध्यान रखना है, फिजी ध्यान रखना है। कैपिटल क्या है? सुआ। कैपिटल सिटी ऑफ फिजी इज सुआ। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट रीजन विच इज पॉलिनेशिया। ध्यान से देखिएगा, पॉलिनेशिया में इन जनरल तीन कंट्रीज इंक्लूड की जाती है। यहाँ पर एक कंट्री देख पा रहे हैं आप, टुवालू, सेकेंड इज सामोआ एंड लास्ट वन इज टोंगा। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि न्यूजीलैंड को भी मैं पार्ट कंसिडर कर लूं पॉलिनेशिया का। दैट मीन्स कुछ जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि न्यूजीलैंड जो पार्ट है किसका पार्ट है? पॉलिनेशिया का। वही कुछ जियोलॉजिस्ट या कुछ ज्योग्राफर मानते हैं कि इट इज द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलेशिया। तो ऑस्ट्रेलेशिया क्या पिक्चर है? लेट्स सी। ऑस्ट्रेलिया भी क्या है? एक पर्टिकुलर रीजन है जिसमें हम लोग ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री एंड न्यूजीलैंड एज अ कंट्री इन दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो होप कि आप लोग अब समझ में आ गया होगा एंड इन फ्यूचर आप कभी भी ओशनिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया एंड पॉलिनेशिया में कंफ्यूज नहीं होंगे। लेट्स टॉक अबाउट दी अनदर थिंग विच इज कि आप लोगों ने
एक और चीज सुनी होगी विच इज जीलैंडिया। ठीक है, क्या सर? जीलैंडिया। हाँ सर, ये भी जीलैंडिया क्या है? तो रिमेंबर हुआ क्या एक्चुअल में, रिसेंट पास्ट कुछ ईयर्स में न्यूजीलैंड पे जब रिसर्चर्स हुई तो जियोलॉजिस्ट ने क्या किया कि एक पैसिफिक ओशन में एक बहुत बड़ा लैंडफॉर्म या एक बहुत बड़ा ऐसा कॉन्टिनेंटल शेल्फ या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पाया। बट द प्रॉब्लम इज कि सर वो जो कॉन्टिनेंट था उसका मैक्सिमम पार्ट जो था अंडर वाटर था। कितना सा? लगभग 94% पार्ट जो है उस लैंडफॉर्म का वो अंडर वाटर है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने इंक्लूड किया न्यूजीलैंड एज अ कंट्री एंड न्यू कैलेडोनिया। दीज आर द कॉन्टिनेंट्स और ऐसे लैंडफॉर्म्स है सर जो सबमर्ज या अंडर वाटर नहीं है, सरफेस पर हम लोगों को दिखाई देते हैं। और इन दोनों ही कंट्रीज को या इस न्यू डिस्कवर्ड लैंडफॉर्म को साइंटिस्ट ने या जियोलॉजिस्ट ने नाम दिया जीलैंडिया। क्यों ऐसा हुआ सर? तो रिसेंटली साइंटिस्ट का मानना है कि इसको हम लोग एज अ एट्थ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एट्थ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। क्यों कंसिडर कर सकते हैं? तो कुछ ऐसी शर्तें होती है कि किसी भी कॉन्टिनेंट को या किसी भी लैंडफॉर्म को हम लोग कब कॉन्टिनेंट कहेंगे। कौन कौन सी शर्तें होती है सर? वो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिवेशन अबव सराउंडिंग एरिया। सर आसपास में जितना भी उसके लैंड मास है या कोई भी ओशनिक सरफेस है उस सरफेस से थोड़ा सा एलिवेशन क्या चाहिए अपने को? हाई चाहिए, क्योंकि इस एरिया में हम लोगों को देखने को मिलता है। सेकेंड कंडीशन इज डिस्टिंक्टिव जियोलॉजी। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सर ये जो रीजन है इट इज अबाउट 5 मिलियन ईयर या 5 मिलियन स्क्वायर क्या है इसका एरिया है, तो बहुत बड़ा एरिया है सर। सो ऑब्वियसली क्या होगा सर, इतना बड़ा एरिया है तो इसकी जियोलॉजी क्या होगी? डिस्टिंक्टिव होगी। नेक्स्ट वन इज वेल डिफाइंड एरिया। अगेन मैं बताऊं तो 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्या है इसका एरिया है। दैट मीन्स कि सरफेस एरिया भी यदि देखिएगा आपको बहुत बड़ा एरिया इसके पास में। नेक्स्ट इज क्रस्ट मच थिकर देन द फाउंड ऑन ओशियन फ्लोर। अब हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि हम लोग क्रस्ट को दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं सर। फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द सेकंड वन इज ओशियनिक क्रस्ट। तो ओशियनिक क्रस्ट दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओशियन फ्लो। बट जब किसी कॉन्टिनेंट की बात करते हैं हम लोग देखते हैं सर ये क्या होता है? एलिवेटेड एरिया होता है लाइक दिस। सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ओशियनिक एरिया द कॉन्टिनेंट, और ये आसपास कोई कॉन्टिनेंट है। नाउ ये हम लोगों का न्यूजीलैंड हो गया इन केस। तो ये इसके आसपास का जो एरिया है वो भी क्या है? सबमर्ज्ड है। एक्चुअल में देखिएगा तो जो ओशियनिक सरफेस है उस ओशियनिक सरफेस से क्या है ये एरिया एलिवेटेड है सर। दीज आर द रीजन्स जिसकी वजह से जियोलॉजिस्ट इसको एज अ न्यू कॉन्टिनेंट कंसिडर कर रहे हैं या मे बी इन फ्यूचर इसको एज अ एट्थ कॉन्टिनेंट कंसिडर कर लिया जाए, हो सकता है। ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट क्या है सर, हम लोग किन कंट्रीज को ऑस्ट्रेलेशिया का पार्ट मानेंगे, किन कंट्रीज को माइक्रोनेशिया का पार्ट मानेंगे, जीलैंडिया क्या होता है, पॉलिनेशिया क्या है सर, एंड मेलेनेशिया क्या है। सो इन चीजों को कंप्लीट करने के बाद में आइए देखते हैं कि हम लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑस्ट्रेलिया इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड। पहले तो ये ध्यान रखना है कि सर ऑस्ट्रेलिया जो है एक लेटिन वर्ड से लिया गया है। लेटिन वर्ड क्या है सर? ऑस्ट्रेलिस, व्हिच मींस, अब इस ऑस्ट्रेलिस का मतलब होता क्या है? लेट्स सी द ऑप्शंस। वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज सदर्न, उत्तरी। सेकंड ऑप्शन इज वेस्टर्न, पश्चिमी। थर्ड वन इज सदर्न, दक्षिणी। लास्ट वन इज रिवेरिना। अब ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये तो जनरली पता है सर डायरेक्शंस के बेसिस पर करें। रेवेरिना क्या होता है सर? तो रेवेरिना जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में एक फर्टाइल लैंड है, ठीक है। या फिर आप मान सकते हैं जो मुर्रे डार्लिंग रिवर बेसिन है ऑस्ट्रेलिया में, वहां की जो फर्टाइल सॉइल है उसी फर्टाइल सॉइल को कहा जाता है सर रेवेरिना। ध्यान रखिएगा इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज रेवेरिना या रेवेरिना से आप क्या समझते हैं। अब लेटिन लैंग्वेज जो है हम लोगों की, लेटिन में जो है ऑस्ट्रेलिस का मतलब होता है सदर्न। एज यू कैन सी सर
ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जो है इंटायरली, ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री इंटायरली सिचुएटेड है सदर्न हेमिस्फीयर में। दैट इज द रीजन कि ऑस्ट्रेलिस का मतलब क्या होता है सर, सदर्न या दक्षिणी होता है। किस भाषा में, किस लैंग्वेज में, तो लेटिन में सर। तो ध्यान रखना है, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन थर्ड विच इज सदर्न। दैट मीन्स ऑस्ट्रेलिस का मतलब क्या होगा, सदर्न। लेट्स सी नेक्स्ट वन। So the next question is, who among the following discovered Australia for the first time in 1770? 1770 में किसने पहली बार ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को की खोज करी है? Let's see the options. The option is James Cook. Second one is Matthew Flinders. Third one is Stephen Hawking. Last one is Vasco da Gama. Vasco da Gama चाचा का तो हम लोग भूल नहीं सकते हैं, बिकॉज इंडिया की डिस्कवरी किसने करी है, तो वास्को डी गामा में। ठीक है, नाउ अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या सर, एंड द आंसर इज जेम्स कुक। जेम्स कुक वाज द मैन जिसने क्या किया था 1770 में सदर्न हेमिस्फीयर में एक कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया था विच इज ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा कि सर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को किसने डिस्कवर किया था, जेम्स कुक। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, which of the following grasslands in Australia is called as Parkland of Australia? इन ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड्स को पार्कलैंड कहा जाता है। Let's see the options, and the very first option is Savanna. Second one is Downs. Third is Steppes. The last one is Pampas. Friends, यदि आप लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आप लोग इन सारे ही ऑप्शन से अवेयर होंगे कि सर सवाना क्या है, डाउन्स क्या है, स्टेपीज क्या है, पंपास क्या है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि सवाना क्या है सर। सो एज वी डिस्कस्ड कि सर दो तरह के बेसिक ग्रासलैंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। सवाना क्या है सर, सवाना अफ्रीका में पाए जाने वाले, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका में पाए जाने वाले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। These are the tropical grasslands. What is downs, sir? Yes, so the correct answer downs. अब downs जो हम लोगों का टेम्परेट ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया। इन टेम्परेट ग्रासलैंड में कभी कभी क्या होता है, यूकेलिप्टस के बहुत सारे प्लांट उगाते हैं, या प्लांट जो वो होते हैं, इस वजह से बेसिक रीजन क्या है, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस की वजह से डाउन्स को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना है आपको। दैट मीन्स सर क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डाउन्स इज नोन एज द पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सेकंड इज स्टेपीज, अगेन टेम्परेट ग्रासलैंड, कहाँ पाए जाते हैं सर, तो साइबेरिया में। नेक्स्ट वन इज पंपास, अगेन अ टाइप ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड फाउंड इन अर्जेंटीना। कहाँ पाए जाते हैं सर, तो साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, एनिमल की जगह आना चाहिए था बर्ड, ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज कॉल्ड लाफिंग जैकास या जैक्स। ठीक है, इस बर्ड को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियन बर्ड को लाफिंग जैकास कहा जाता है। लेट्स सी द ऑप्शंस। कंगारू, ठीक है, कंगारू बर्ड नहीं है, पहले तो ध्यान रखना है आपको। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग लैंड ऑफ कंगारूज भी कहते हैं। सेकंड कोकाबर्रा या कोकाबर्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यों सर, बिकॉज कोकाबर्रा को कहा जाता है, ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज कोकाबर्रा। कोकाबर्रा की वो बर्ड है जिसे कहा जाता है लाफिंग जैकास। यदि आप इसको देखिएगा तो एक्चुअल में ये क्या करता है, हंसते रहता है, क्या ह्यूमंस की तरह हंसता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लाफिंग जैकास। नेक्स्ट वन इज कोला, ये भी एक तरह का बर्ड है, कहाँ पाया जाता है सर, ऑस्ट्रेलिया में। एमू, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स अ बर्ड। ये क्या सर, ये बर्ड है। बर्ड्स जो होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, तो बर्ड्स कैन फ्लाई सर, उड़ सकते हैं बर्ड्स, बट
दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बर्ड जो उड़ नहीं सकता है। क्या करता है सर? तो दौड़ता है। दौड़ता भी है तो बहुत तेज दौड़ता है, स्पीड बहुत तेज होती है इसकी, फास्ट रन कर सकता है, दैट इज वाई। अब ये उड़ नहीं सकता है, एक बर्ड है सर, दौड़ सकता है तेजी से। आप देख पा रहे हैं इसके जो पैर हैं, लेग्स क्या है इसके, बहुत बड़े बड़े हैं, इसी वजह से क्या करता है, बहुत स्पीड से दौड़ पा रहा है, और इसे कहा जाता है फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड, बर्ड है सर, फ्लाई नहीं कर सकता, दैट इज वाई इसको क्या कहा जाता है, फ्लाइटलेस बर्ड। ध्यान रखना है, लाफिंग जैकास इज कोकाबर्रा, ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड लैंड ऑफ कैंगारूज, एंड एमू इज द फ्लाइटलेस बर्ड, जो उड़ नहीं सकता है, तेजी से दौड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? देश कहा जाता है महाद्वीप। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऐसे कर लीजिएगा, देश कहा जाता है। तो विच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ द थर्स्टी लैंड? थर्स्टी लैंड या प्यासी भूमि का देश का मतलब क्या सर? ऐसा कोई कॉन्टिनेंट या लैंडमास होगा जहां पर पानी नहीं होगा, या पानी की जो क्वांटिटी होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी, दैट इज द रीजन उस देश को कहते हैं क्या? तो थर्स्टी लैंड, प्यासी भूमि का देश। लेट्स सी द ऑप्शंस। नॉर्थ अमेरिका नहीं सर, ये क्या कहा जाता है? न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया नहीं सर, इंडिया भी नहीं हो सकता, बिकॉज इंडिया इज द कंट्री जहां पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिवर्स फ्लो करती है। नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। यस माय फ्रेंड्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया इज द कंट्री सर जिसे क्या कहा जाता है? थर्स्टी लैंड। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज द कंट्री जहां पर नंबर ऑफ डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। हम लोग यदि आप ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट को देखिएगा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया देखिएगा, तो वहां पर नंबर ऑफ डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे, दैट इज वाई ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है थर्स्टी लैंड। इंडोनेशिया को भी नहीं कहा जाता है सर, बट रिमेंबर दिस इज द लार्जेस्ट आर्कीपेलेगो इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट आर्कीपेलेगो इन द सेंस लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कॉन्टिनेंट है सर वर्ल्ड का, जिसमें मोर देन 13,000 आइलैंड पाए जाते हैं। कितने आइलैंड है? तो 13,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, the next question is, which strait separates Australian mainland from the land of Tasmania? देखिएगा, तस्मेनिया ऑस्ट्रेलिया का कोई डिफरेंट पार्ट नहीं है, अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया क्या है? टेरिटरी है। तो कौन सी स्टेट है सर जो ऑस्ट्रेलिया को तस्मेनिया से सेपरेट करती है? पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग आपको 3 स्टेट्स ध्यान रखनी है मेनली, विच इज टॉरस स्ट्रेट, सेकंड इज बास स्ट्रेट, और एक आगे हम लोग देखेंगे न्यूजीलैंड में कुक स्ट्रेट। स्टेट्स को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कमेंट सेक्शन में बताना आपको दोनों ही स्टेट्स किन वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है एंड किन लैंड मासेस को या पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट और लैंड को क्या करती है? सेपरेट करती है। तो टॉरस स्ट्रेट बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करता है पापुआ न्यू गिनी से, एंड बास स्ट्रेट जो है ये सेपरेट करता है सर ऑस्ट्रेलिया को तस्मेनिया से या तस्मानिया से। ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्ट्रेट्स ऑस्ट्रेलियन mainland फ्रॉम तस्मेनिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा सर? बास स्ट्रेट। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बास स्ट्रेट इज द स्ट्रेट सर जो ऑस्ट्रेलियन mainland को सेपरेट कर रहा है किससे? तस्मेनिया से। यहां पर आप देख पा रहे हैं सर, दिस इज बास स्ट्रेट, दिस इज द mainland ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दिस इज तस्मेनिया। ठीक है, बास स्ट्रेट है जो ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट कर रहा है तस्मेनिया से। ना एक स्टेट अभी हम लोग देखें कुक स्ट्रेट, एंड दिस इज द स्ट्रेट जो ऑस्ट्रेलिया के दो इंपॉर्टेंट आइलैंड, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड सर? एक नॉर्थ आइलैंड, दूसरा साउथ आइलैंड, दो ही आइलैंड्स को क्या करता है सर? सेपरेट करने का काम करता है। ऑस्ट्रेलिया में सॉरी न्यूजीलैंड में एक और आइलैंड देख पा रहे हैं आप लोग, स्टीवर्ट आइलैंड। स्टीवर्ट आइलैंड भी ऑस्ट्रेलिया का सॉरी न्यूजीलैंड का एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है, स्टीवर्ट आइलैंड, जिसको पोविक स्ट्रेट
कौन सा स्ट्रेट सर? पोविक स्ट्रेट सेपरेट करती है साउथ आइलैंड से। दैट मीन्स साउथ आइलैंड स्टीवर्ट आइलैंड से सेपरेट होता है थ्रू पोविक स्ट्रेट। 3 स्टेट हम लोगों ने मैप में देखी। बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया को तस्मेनिया से सेपरेट कर रहा है सर। कुक स्ट्रेट नॉर्थ न्यूजीलैंड को या नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड से सेपरेट करता है सर। थर्ड वन इज पोविक स्ट्रेट, स्टीवर्ट आइलैंड को साउथ आइलैंड से क्या कर रहा है सर? सेपरेट कर रहा है। यहां पर आपको ध्यान रखना है न्यूजीलैंड इज द कंट्री, इसको डिस्कवर किया था एबेल तस्मान ने। उसने डिस्कवर किया था सर? एबेल तस्मान ने। साथ ही साथ न्यूजीलैंड को कहा जाता है सर ग्रेट ब्रिटेन ऑफ साउथ, ग्रेट ब्रिटेन ऑफ साउथ या ब्रिटेन ऑफ साउथ किसको कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग सर, न्यूजीलैंड जो है कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन इज द कैपिटल सिटी ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इन सारे फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इन 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स को भी आपको ध्यान रखना है। एक और स्टेट जिसको हम लोगों ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, टॉरस स्ट्रेट, उसको हम लोग नेक्स्ट मैप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्टिनेंट व्हिच हैज नो एक्टिव वोल्केनिक रीजन इज, किस पर्टिकुलर जैसे किस महाद्वीप, दोनों से निकाल सकते, किस महाद्वीप में कोई सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं है। सो अगेन अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से देखना है सर। पहले तो आंसर क्या होगा सर इसका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द कॉन्टिनेंट जिसमें कोई भी एक्टिव वोल्केनो देखने को नहीं मिलता है। जो मेन रीजन है वो है टेक्टोनिक मूवमेंट, प्लेट टेक्टोनिक, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे लिथोस्फेरिक पार्ट ऑफ अर्थ को क्या करते हैं? 7 मेजर प्लेट्स में कैटेगराइज कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द कंट्री जो किसी भी मेजर प्लेट के मार्जिन पर सिचुएटेड नहीं है। दैट इज द रीजन कि सर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में किसी भी तरह का कोई एक्टिव वोल्केनो देखने को हम लोग को नहीं मिलता है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज। पहले तो आपको ध्यान रखना है सर ग्रेट बैरियर रीफ किस कंट्री में लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया में। क्या कहा जाता है? लेट्स सी द ऑप्शंस। पर्ल ऑफ द फ्रेजर, सेकंड वन पर्ल ऑफ द क्राउन, थर्ड वन पर्ल ऑफ द ओशियन एंड द लास्ट वन पर्ल ऑफ द आइरिस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज पर्ल ऑफ द क्राउन। ग्रेट बैरियर रीफ को किस नाम से जाना जाता है सर? ग्रेट बैरियर रीफ को जाना जाता है पर्ल ऑफ द क्राउन के नाम से। लेट्स डिस्कस अबाउट फ्यू फैक्ट्स अबाउट द ग्रेट बैरियर रीफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीफ क्या होता है? ठीक है, सो बेसिकली ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ कोरल रीफ है सर, ये कोरल रीफ है। अब ये कोरल्स क्या होते हैं सर? तो ओशन में पाए जाने वाले कुछ जीव होते हैं, इनकी वजह से जब एक वॉल टाइप या वॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रीफ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सर ग्रेट बैरियर रीफ का एक्सटेंशन नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से लेकर के बिल्कुल मिड ऑफ ऑस्ट्रेलिया तक है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? सो रिमेंबर दिस इज located in the western coast of Australia। सेकंड ध्यान रखना है आपको किस ओशियन में है सर? पैसिफिक ओशियन। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है आपको, दिस इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कोरल रीफ इन दी वर्ल्ड। दैट मीन्स कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ है ये। साथ ही आपको ध्यान रखना है कोरल रीफ और ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसे कहा जाता है अंडर वाटर गार्डन।
क्या कहा जाता है सर? अंडर वाटर गार्डन कहा जाता है। सो इन फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के रिगार्डिंग। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस प्रोविंस में ये लोकेटेड है। लोकेटेड इन क्वींसलैंड प्रोविंस। एंड में क्या है सर? ये लोकेटेड है, सिचुएटेड। सो ग्रेट बैरियर रीफ के रिगार्डिंग आपको इतनी सब चीजें ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस इज अ कोरल रीफ। सेकंड, रीफ क्या होता है सर? तो वॉल होती है एक तरह की जो कोरल्स के थ्रू फॉर्म होती है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसे क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज अंडर वाटर गार्डन। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी क्या है सर? बहुत रिच और साउंडेड है। नेक्स्ट ध्यान रखना है, दिस इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड। कहां पर है सर? तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पर है। सॉरी, माफ कीजिए, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे है सर। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पर है। नेक्स्ट, कहां पर लोकेटेड है सर? ये किस ओशियन में है? तो पैसिफिक ओशियन में। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। And the next one is, which of the following is not situated in Australia? में से कौन ऑस्ट्रेलिया में situated नहीं है? तो ultimately these are the deserts, and as we discussed, कि सब ऑस्ट्रेलिया इज द कंट्री ऑफ डेजर्ट्स। दैट इज वाई इसको हम लोगों ने क्या बोला था? थर्स्टी लैंड बोला था। नंबर ऑफ डेजर्ट्स है, इसमें कौन कौन से डेजर्ट है सर? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, यस, दिस इज द डेजर्ट व्हिच इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, यस माय फ्रेंड्स, इज आल्सो लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। नामिब डेजर्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। दैट मींस नामिब डेजर्ट इज द डेजर्ट सर जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। कहां पाया जाता है? तो अफ्रीका में। अफ्रीका और नामीबिया वी कैन से, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है सर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा सर? बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। लेट्स सी दी अनदर इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया के और भी इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स देख पा रहे हैं। तो देखिए, पहले तो हम लोगों ने देखा ग्रेट सैंडी डेजर्ट। सेकंड देखा हम लोगों ने ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। थर्ड डेजर्ट देखा हम लोगों ने गिब्सन डेजर्ट। गिब्सन डेजर्ट इज आल्सो द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर। सिम्पसन डेजर्ट देख पा रहे हैं आप। इसके बाद में तनामी डेजर्ट देख पा रहे हैं आप। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पर आपको नंबर ऑफ डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। दैट इज द रीजन कि सर ऑस्ट्रेलिया को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्स्टी लैंड। दैट इज कॉल्ड थर्स्टी लैंड, प्यासे देश की को कहा जाता है। यदि आप ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट देखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ, ईस्टर्न कोस्ट देखिएगा ऑस्ट्रेलिया का, तो आप लोग देख पाएंगे सर ईस्टर्न कोस्ट तो थोड़ा सा ग्रीनिश दिख रहा है हम लोगों को, जहां पर थोड़ी सी ग्रीनरी है। बट वेस्टर्न कोस्ट जो है बेसिकली पूरे का पूरा डेजर्ट से घिरा हुआ है, या पूरे पूरे वेस्टर्न एरिया में इसके क्या है? डेजर्ट्स हैं। दैट इज वाई इसको क्या कहा जाता है? थर्स्टी लैंड। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो का अगला क्वेश्चन है, which of the following countries is not a part of Melanesia? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था मेलेनेशिया क्या है। देन मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया। तो here we are talking about the Melanesia region। ठीक है, मेलेनेशिया का पार्ट कौन सा है? वनुआतु, as we discussed, this is the part of Melanesia sir। सोलोमन आइलैंड, these are also the part of Melanesia sir। ये भी मेलेनेशिया का पार्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, किरिबाती इज द कंट्री सर जो मेलेनेशिया का पार्ट नहीं है। अल्टीमेटली दिस इज द पार्ट ऑफ
माइक्रोनेशिया किसका पार्ट है सर? ये माइक्रोनेशिया का पार्ट है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, किरिबाती। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is most populated city in Australia? ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो है कौन सी है? तो इफ आई टॉक अबाउट फ्यू डेज अगो, तो उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया की जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी हुआ करती थी वो हुआ करती थी सिडनी। इंपॉर्टेंट सिटी है एक ऑस्ट्रेलिया की। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी हो गई, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, वो हो गई है मेलबर्न। दैट मीन्स मेलबर्न सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। ध्यान रखना है आपको। मेलबर्न, ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड प्रोविंस, अभी हम लोगों ने देखा सर क्वींसलैंड प्रोविंस के ही ईस्टर्न कोस्ट पर, ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड प्रोविंस क्या था सर? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर सिचुएटेड है सर? तो क्वींसलैंड प्रोविंस में। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया? फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में एक माउंटेन रेंज पाई जाती है विच इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। the longest mountain range of Australia. Great Dividing Range वो माउंटेन रेंज है जिसमें ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक सिचुएटेड है। लेट्स सी दी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर टू, दैट मींस कि माउंट कोजियुस्को इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर। माउंट कुक न्यूजीलैंड का हाईएस्ट पीक है सर। माउंट ब्लैंक दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प्स माउंटेन। ध्यान रखिएगा, एल्प्स माउंटेन कहां पर है सर? यूरोप में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक हो जाएगी माउंट कोजियुस्को, जो कहां पर है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। देखिए ऑस्ट्रेलिया के मैप में आप देख पा रहे हैं सर, ऑस्ट्रेलिया में ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ टू साउथ इवन इन तस्मानिया टू एक माउंटेन रेंज एक्सटेंडेड है विच इज कॉल्ड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन रेंज है, इसमें आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं माउंट कोजियुस्को की जो एलिवेशन है लगभग या हाइट लगभग 8 मीटर है, लगभग 2.25 किलोमीटर क्या है इसकी सर? लेंथ और एलिवेशन है विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर एक लेक देख पा रहे हैं आप, इस आयर, रिमेंबर इंपॉर्टेंट लेक है। क्यों इंपॉर्टेंट सर? बिकॉज दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ Australia. What is the lowest point of Australia? Then the lowest point of Australia is Lake Eyre. The highest point of Australia is Mount Kosciuszko, which is the part of Great Dividing Range. Sir, होप कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, और आप एंजॉय कर पा रहे हैं क्लास को। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर कॉल्ड द लेबरर्स वर्किंग ऑन शिप फार्मिंग सेंटर्स इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में शिप फार्मिंग सेंटर्स पर काम करने वाले फार्मर्स होते हैं या वर्कर्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? लेट्स सी दी ऑप्शंस। एबॉर्जिन्स, सेकंड वन जैकारूज, थर्ड इज मावरी, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। तो माय फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में जो शिप के फार्म्स में काम करने वाले लेबरर्स होते हैं, उन फार्मर्स को कहा जाता है जैकारूज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज है जो वूल का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, मतलब भेड़ पालने का काम यहाँ पर अच्छे स्तर पर किया जाता है, और यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं जो भेड़ पालन सेंटर में काम करते हैं, उनको कहा जाता है जैकारूज। अबॉर्जिन्स क्या है सर? अबॉर्जिन्स आर नथिंग बट दे आर दी नेटिव ट्राइब्स और नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर। नेटिव पीपल है ये ऑस्ट्रेलिया के। मावरी क्या है सर? तीसरा दी नेटिव्स ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के जो नेटिव ट्राइब है उसे कहा जाता है मावरी।
वहीं ऑस्ट्रेलिया की जो नेटिव ट्राइब है उनको कहा जाता है अबॉर्जिन्स, अबॉर्जिनल्स। टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next one is, which Australian city is famous for its harbor and opera house? ठीक है, so the answer is सिडनी सर। सिडनी फेमस है और इसकी फेमस क्या है सर यहाँ पे, तो दी ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस के लिए फेमस है, साथ ही साथ फेमस फॉर इट्स पोर्ट्स सर। वन ऑफ द लीडिंग सिटी यहाँ की जो पोर्ट्स के लिए फेमस है। ओपेरा हाउस ध्यान रखना है आपको, सिडनी में है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है देयर इज पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर अगेन पोर्ट which was the part of Sydney, located in Sydney सब। आइए ऑस्ट्रेलिया में और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज को हम लोग देख ले, क्योंकि में कभी कभार सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई पर्टिकुलर सिटी का नाम दे दिया आप लोग किस कॉन्टिनेंट में और कंट्री में लोकेटेड है। तो एक लास्ट ईयर या उससे कुछ साल पहले क्वेश्चन आया हुआ था, डरबन इज लोकेटेड इन, डरबन किस सिटी किस कंट्री का पार्ट है। तो ऐसे यहाँ पर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट सिटीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डार्विन, यहाँ पर आप लोग डार्विन देख पा रहे, एक इंपॉर्टेंट सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, इज ऑल्सो कॉल्ड मेन गेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आप कोस्ट पर देख पा रहे हैं, ब्रिस्बेन इंपॉर्टेंट सिटी है, गोल्ड कोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है, न्यू कैसल अगेन इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, यही वो सिडनी है जिसको हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे सर। पर्ल हार्बर यहाँ पर सिचुएटेड है, साथ ही साथ ओपेरा हाउस यहीं पाया जाता है। नेक्स्ट कैनबरा, मेलबर्न, होबार्ट तस्मानिया में है। के अलावा एडिलेड, ध्यान रखना है आपको, एडिलेड भी किसका पार्ट सर, ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट इज पर्थ, अगेन वन ऑफ द important cities of Australia, one of the important city of Australia. Some talk about the next one. Kalgoorlie and Coolgardie are located in Australia and it is famous for, ठीक है, most I am क्वेश्चन कर लीजिए आप इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है सर, because these are the world famous mines, Kalgoorlie and Coolgardie। क्यों फेमस है सर, this is famous for gold production, ठीक है। किस माइंस है सर, these are the gold mines, ठीक है। जैसे इंडिया में हम लोग KGF की बात करते हैं, ठीक है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में बात की जाती है Kalgoorlie and Coolgardie की, also known as the gold city of Australia, ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड सिटी भी कहा जाता है। आइए इनको डायग्राम में देखते हैं कि एक्शन में ये कहां पर, तो इनके देख पा रहे हैं आप लोग, Kalgoorlie, Coolgardie, Kalgoorlie एंड Coolgardie। पहली बात ध्यान रखना है, these are the gold mines। सेकंड ध्यान रखना है, these are located in ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको 6 प्रोविंसेस इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना है। कौन कौन से 6 प्रोविंसेस सर, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया एंड तस्मेनिया। ये पार्ट आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया के रिगार्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो नोन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अदर नेम, और नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है, लैंड ऑफ कंगारूज भी डिस्कस किया हम लोगों ने, लैंड ऑफ कंगारूज से कहा ही जाता है सर, लैंड ऑफ थर्स्ट प्यासी भूमि, ये सब दोनों ही कहा जाता है, दैट मींस बोथ आर द ट्रू। ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ए एंड बी, दैट मींस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सर ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारूज भी कहा जाता है,
साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ थर्स्ट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेट आर्टिजन बेसिन इज रिलेटेड टू। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ग्रेट आर्टिजन बेसिन होते क्या है सर। तो एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास सर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है ये तो थोड़ा सा हम लोगों को ग्रीन दिख रहा था, दैट मीन्स यहाँ पर पानी की पर्याप्तता है, सफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी है यहाँ पर। बट वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नंबर ऑफ डेजर्ट्स फॉर्म हुए हैं, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ वाटर है, पानी की कमी है सर। ठीक है, अब इसी पानी की कमी की वजह से ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में क्या किए हैं, नंबर ऑफ वेल्स कुएं खोद दिए गए और यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेल्स हैं उसी रीजन को कहा जाता है ग्रेट आर्टिजन बेसिन। तो आपको ध्यान, सिंपली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन अल्टीमेटली रिलेटेड किससे है? नहीं सर, दीज आर नॉट लेक्स, स्ट्रेट्स, नहीं सर, नॉट अ स्ट्रेट, अंडरग्राउंड वाटर। यस, करेक्ट आंसर। ग्रेट आर्टिजन बेसिन इज रिलेटेड विद द अंडरग्राउंड वाटर। सिंपली आप लोगों को ध्यान रखना है, पीसीएस में क्वेश्चन आएगा ग्रेट आर्टिजन बेसिन लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री और कॉन्टिनेंट। रिमेंबर इट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया और इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एज वेल टू। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ये लोकेटेड है सर। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements and identify the right one। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, इनको पढ़ के राइट चूज करना हम लोगों। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। यस सर, फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू और करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, वन ऑफ सॉरी स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का। सेकंड सेंटेंस लाइज इंटायरली इन सदर्न हेमिस्फीयर। पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने स्टेटमेंट को देख लिया था, ऑस्ट्रेलिया इंटायरली कहां पर लाई करता है, तो इट इज लाइक इन द सॉरी सदर्न हेमिस्फीयर। सो बोथ द सेंटेंसेस आर ट्रू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही सेंटेंसेस क्या है, सही है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड बाय ओशियंस एंड सीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट सराउंड द कॉन्टिनेंट। अब ऑस्ट्रेलिया के सराउंडिंग में कौन कौन से वाटर बॉडीज है वो देखते चले हम लोग। बे ऑफ बंगाल, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्यों सर? बिकॉज बे ऑफ बंगाल से सराउंडेड सर इंडिया, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ऑस्ट्रेलिया तो एक कॉन्टिनेंट है कहीं पर पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, एक कंट्री ओशियन में। दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तिमोर सी, तस्मान सी एंड आराफुरा सी, These are the water bodies जो ऑस्ट्रेलिया के सराउंडिंग में है। तो डायग्राम में देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सब। फर्स्ट ऑफ ऑल आराफुरा सी देखा हम लोगों ने, यस सर, ऑस्ट्रेलिया से सराउंडेड है। सेकंड इज तिमोर सी से भी सराउंडेड सर ऑस्ट्रेलिया। फिर एक और ऑप्शन लिखा हुआ था हम लोगों का विच इज आराफुरा तस्मान सी। यू गाइस कैन तस्मान सी, यस सर, तस्मान सी, आराफुरा सी एंड तिमोर सी, दीज आर दी वाटर बॉडीज जो ऑस्ट्रेलिया के सराउंडिंग में है। और क्या ध्यान रखना है आपको, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, क्या ध्यान रखना है आपको, कोरल सी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, यहाँ पर देखिए हम मिले गल्फ ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, गल्फ ऑफ कैंसर। एक और इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी आपको ध्यान रखनी है विच इज गल्फ ऑफ जियोग्राफी। मे बी आपको एटलस में ना मिले बट यू हैव टू रिमेंबर सर, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पर एक वाटर बॉडी देखने को मिलती है हम लोग जिसे कहा जाता है गल्फ ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की खाड़ी बेसिकली। नाउ आपको देखना है कि सर तीन वर्ड से हमेशा कंफ्यूजन होता है, विच आर गल्फ ए बाइट।
एस बाइट में भी आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, बट यहाँ पर जैसा कि हम लिखते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है सर, होता क्या है, क्या डिफरेंसेस होते हैं? अल्टीमेटली दीज आर वाटर इनलेट्स। ध्यान रखना आपको, क्या है ये? वाटर इनलेट्स है। ठीक है, फर्स्ट रिमेंबर व्हाट इज अ गल्फ, बे और बाइट। दीज आर वाटर इनलेट्स इन द सेंस क्या सर, कि जब भी कोई वाटर बॉडी तीन डायरेक्शन से लैंड मासेस से या लैंडफॉर्म से सराउंडेड है, इसे हम लोग कह देते हैं गल्फ, बे और बाइट। डिफरेंस क्या है सर इसमें? ठीक है, तो मेन डिफरेंस इज कि इनका जो एक पार्ट है या एक डायरेक्शन से जिससे वाटर बॉडी से कनेक्टेड है, मेजर वाटर बॉडी से, उसकी विड्थ कितनी है। तो यदि लीस्ट विड्थ होगी तो उसे कहेंगे हम लोग गल्फ। यदि सबसे ज्यादा विड्थ होगी तो उसे कहते हैं हम लोग बाइट। दैट्स द ऑस्ट्रेलियन बाइट। टोटली ओपन है सर, यहां से लेकर यहाँ पे। एक में सपोज कीजिए सामने से आपकी सिमरन आ रही है, उसके आपको बाहें फैलाना है, तो यदि आप कंजूसी से अपनी बाहें फैलाते हो, उसको एग्जाम्पल मानना हम लोग गल्फ का। यदि आप शाहरुख खान की तरह अपनी बाहें फैला देते हो तो एग्जाम्पल होगा किसका सर? बाइट का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, होप कि आप लोग गल्फ, बे और बाइट में इन फ्यूचर कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड अगेन गल्फ ऑफ ज्योग्राफी को ध्यान से पढ़िएगा, किसका पार्ट सर? पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में इंडियन ओशियन, ईस्ट में हम लोग को देखने को मिलता है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, गल्फ ऑफ ज्योग्राफी इज अ इनलैंड और सब वाटर बॉडी ऑफ इंडियन ओशियन। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not the is the sorry the capital city of New Zealand? न्यूजीलैंड की कैपिटल सिटी क्या है सर? एंड द कैपिटल सिटी ऑफ न्यूजीलैंड इज वेलिंगटन। वेलिंगटन इज द कैपिटल सिटी ऑफ न्यूजीलैंड सर। साथ ही आपको ध्यान रखना है कीवी एक तरह का बर्ड है, इज द नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड सर। ध्यान रखना है, न्यूजीलैंड को हम लोगों ने क्या कहा था? इज नोन एज द ग्रेट ब्रिटेन ऑफ साउथ। तीन आइलैंड डिस्कस किए थे हम लोगों ने न्यूजीलैंड में, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड एंड द स्टीवर्ट आइलैंड। न्यूजीलैंड की डिस्कवरी किसने करी थी सर? तो इबन तस्मान ने। साथ ही न्यूजीलैंड किसका पार्ट है सर? तो इट इज द पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया एज वेल एज, लोग इसको किसका पार्ट कंसिडर करते हैं सर? तो ऑस्ट्रेलेशिया। अगेन आप लोगों को ध्यान रखना है सर, नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड को साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड से सेपरेट करती है कुक स्ट्रेट, एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड को स्टीवर्ट आइलैंड से सेपरेट करती है सर कोविक स्ट्रेट। दोनों इंपॉर्टेंट स्टेट्स आपको न्यूजीलैंड में ध्यान रखना है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। को देख पा रहे हैं आप लोग? तो as we discussed this this is Kovic Strait, Stewart Island, South Island, North Island. Highest peak of New Zealand is Mount Cook, located in Southern Alps. बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज अभी तक हम लोग जितने बार एल्प्स माउंटेन को डिस्कस किया है, डिस्कस्ड यूरोप and as well as we discussed स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड को और यूरोप को डिस्कस किया। हाँ, बट वेन एवर डिस्कस अबाउट दी सदर्न एल्प्स, सदर्न एल्प्स कहाँ पर लोकेटेड है सर? इन न्यूजीलैंड। ध्यान रखना आपको, सदर्न एल्प्स कहाँ पर लोकेटेड है सर? न्यूजीलैंड में। ऑल्सो माउंट कुक विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ सदर्न एल्प्स एज वेल एज द हाइएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड टू। अब न्यूजीलैंड की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज देखते हैं हम लोग। Very first city is Auckland, which is the largest city. Next important city is Wellington, the capital city of New Zealand.
थर्ड वन इज क्राइस्ट चर्च, इंपॉर्टेंट सिटी है न्यूजीलैंड का। लास्ट वन इज ड्यूनेडिन। तो इन 4-5 सिटीज को आपको ध्यान रखना है जो कि न्यूजीलैंड का इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूजीलैंड का इंपॉर्टेंट सिटीज है। यहाँ पर आप लोग न्यूजीलैंड को देख पा रहे हैं, दिस ऑस्ट्रेलिया, दिस इज न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को हम लोग क्या बोलते हैं सर? ऑस्ट्रेलेशिया। ध्यान रखिएगा। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन। चलिए, होप कि आप लोगों को सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इस वीडियो को 1-2 बार या कंटिन्यू देखते रहिएगा, जिससे कि इन केस यदि एग्जाम में इनसे कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों से मिस ना हो पाए। धन्यवाद।